केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दोपहर अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां उनका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। गृह मंत्री ने इस दौरान कई कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी दिखी और कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगी। अमित शाह का यह दौरा नक्सलवाद को खत्म करने की केंद्र सरकार की रणनीति और छत्तीसगढ़ में विकास को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए साल 2026 का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सुरक्षा बलों की कार्रवाई भी लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन नवा रायपुर में एनएफएसयू परिसर और केंद्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखी। जिस यूनिवर्सिटी कैंपस का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह ने किया, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इससे भारत सरकार गुजरात में चलाती है। एक विश्वविद्यालय फॉरेंसिक विज्ञान, खोजी विज्ञान और अपराध विज्ञान में एक्सपर्ट का कोर्स करवाता है। अमित शाह रायपुर में सेंट्रल फॉरेंसिक लैब का भूमि पूजन भी उन्होंने किया। ये छत्तीसगढ़ की अपनी सबसे हाईटेक फॉरेंसिक लैब होगी। इस दौरान उन्होंने जन समारोह को संबोधित किया, नक्सलियों को खुली चुनौती दी, कहा नक्सली हथियार छोड़ें, नहीं तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे। नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और मित्रों, मैं फिर से बात विश्वास के साथ दोहराना चाहता हूं, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम किया है, हमारी सूचना एजेंसियों ने सटीक रणनीति बनाई है, हमें लक्ष्य को सिद्ध कर रहेंगे। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए, हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज एक प्रकार से 3 नई शुरुआत छत्तीसगढ़ की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए हो रही। एक तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का परिसर का नींव रखने का काम आज नवा रायपुर में हुआ है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की नींव भी आज नवा रायपुर में रखी गई है। और जब तक एनएफएसयू का बिल्डिंग बनकर नया तैयार हो, तब तक इसके अस्थायी परिसर की भी आज एक प्रकार से शुरुआत हुई है। ये तीनों इनिशिएटिव आने वाले दिनों में न केवल छत्तीसगढ़, पूरे मध्य भारत के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधार देने का काम करेंगे। परंतु मैं स्पष्टता से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बताने आया हूं, जब तक युवा स्वयं उद्योग साहसिक नहीं बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इन्वेस्टमेंट, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्रांति नहीं हो सकती। कोई बाहर से यहां कर इंडस्ट्री डालेगा, रोजगारी की भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी, संभावनाएं भी बढ़ेगी, मगर जिस दिन छत्तीसगढ़ का युवा खुद एमएसएमई उद्योगपति बनेगा, खुद अपना स्टार्टअप तैयार करेगा और इसके माध्यम से यहां पर उद्योग साहसिकता का एक संस्कृति खड़ी करेगा, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो सकता। और आज जो शुरुआत हुई है आई हब की, वो जो युवा अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, न केवल
उनके स्टार्टअप के मूल विचार को, उसकी व्यवहारिकता की जांच करने में, उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने में मदद करेगा। इसके बाद स्टार्टअप शुरू करने में आर्थिक सहयोग करने के लिए भी वो ब्रिज का काम करेगा। वहीं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री शाह नवा रायपुर स्थित होटल रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के डीजीपी, एडीजीपी रैंक के अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधित उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की। इसके बाद नक्सल ऑपरेशन पर भी विशेष समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नक्सल ऑपरेशंस की वर्तमान स्थिति, अंतर्राज्यीय समन्वय, खुफिया तंत्र की मजबूती और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर चर्चा की गई। कल अमित शाह नारायणपुर में बीएसएफ कैंप सुबह 11 बजे जाएंगे, बीएसएफ कैंप का दौरा करेंगे। इसके बाद अबूझमाड़ में ग्रामीणों से संवाद करेंगे। दोपहर 12 बजे संवाद होगा और ये पहली बार है कि कोई केंद्रीय मंत्री अबूझमाड़ जैसे इलाके में जा रहा हो। इस दुर्गम इलाके में जाकर सीधे ग्रामीणों से मिले, ये पहला मौका है। अमित शाह यहां छत्तीसगढ़ सरकार की नियर निर्ला नारायण योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी लेंगे। बच्चों को स्कूली सामग्री भी बांटेंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह अप्रैल में बस्तर के पंडुम समापन समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे। समारोह में शामिल होने के बाद शाह ने रायपुर लौटकर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर हाई लेवल मीटिंग ली। इस बैठक में एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सेंट्रल फोर्सेस के कमांडर भी शामिल हुए। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है।